हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो यहाँ पर हम आज करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.5। यहाँ पे चल रही है एनसीईआरटी की क्लास 8 की मैथ्स। फटाफट से सारी चीज़ें मैं यहाँ आपको कवर करवा रही हूँ ताकि आपके एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिल सके। तो चलिए फटाफट से आज की क्लास हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में हम सीख रहे हैं कि क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करने के बहुत सारे रूल्स होते हैं जो 1 बाय 1 हमने सारी एक्सरसाइज में कंप्लीट किए हैं। लास्ट रूल रिमेनिंग है जो कि हम 4.5 में कवर करेंगे। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाक से आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे हमारा जो लास्ट रूल है वो है सम स्पेशल केसेस। सम स्पेशल केसेस में क्या होता है कि टू ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल वी यूज्ड 5 मेजरमेंट इन आवर वर्क। हमने क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करने के लिए 5 मेजरमेंट्स यूज किए। Is there any quadrilateral which can be drawn with less number of available measurement? The following examples examine such special cases. अब यहाँ पे हमें एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है जहाँ पे हमारे पास स्क्वायर है जिसके 4.5 सेंटीमीटर गिवन है। हमें यहाँ पे एक स्क्वायर को ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ सिर्फ एक साइड गिवन है और कुछ भी गिवन नहीं है। ठीक है, बट उसके पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी की सारी साइड्स क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो उसके लिए अगर 4 साइड्स अगर गिवन है तो भी ठीक है, और अगर एक साइड गिवन है तो भी ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है हमको, है ना। तो हम क्या करेंगे, फटाफट से स्क्वायर को ड्रॉ करेंगे। तो स्क्वायर को ड्रॉ करना तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, है ना। यहाँ पे हम एक पहली ले लेंगे, ये हमारी 4.5 है। फिर अगेन हमारा एक और ले लिया हमने 4.5, अगेन हमने एक लाइन और ले ली जो कि हमारी 4.5 और ये होगी 4.5। वैसे ये स्क्वायर तो नहीं लग रहा है, क्यों? क्योंकि इसकी सारी साइड्स अलग अलग लग रही हैं। तो हम क्या करते हैं, हम एक रेडीमेड स्क्वायर ही बना लेते हैं। ठीक है, चलो हम इसको रफली एक ड्रॉ करते हैं। तो स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना है, रूलर की हेल्प से 4.5। मैम का तो और पूरा इधर उधर जा रहा है ना, टेढ़ा मेढ़ा, मैम से तो और नहीं बनेगा आपकी। तो आपको क्या करना है कि आपको ऐसे एक सीधी लाइन बनानी है, यहाँ पे सीधी लाइन और एक यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, अगेन यहाँ पे ये। तो ये बन गया आपका 4.5, 4.5, 4.5 एंड 4.5। इसको आप एक नेम दे दो, ABCD। ठीक है, ऐसा स्क्वायर बनना तो नहीं चाहिए। बनता कैसा है बताऊं मैं, देखो कैसे बनता है। स्क्वायर ऐसे बनता है। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से स्क्वायर को ड्रॉ कर लें। ठीक है, चलो मूविंग ऑन नेक्स्ट। सो वी हैव नेक्स्ट एग्जांपल, इज इट possible to construct a rhombus ABCD where AC equals to your 6 centimeter and BD equals to 7 centimeter? Justify your answer. तो देखो, ABCD आपका एक रोम्बस है। अब रोम्बस कैसा होता है आपको पता है ना, रोम्बस कैसा होता है, रोम्बस ऐसा होता है। ठीक है, इस तरीके से कुछ रोम्बस होता है ना। ये सारी इसके ऊपर की जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो देखो, इसके लिए यहाँ पे आपको AC, अगर ये A B C और D है तो यहाँ पे आपको AC गिवन है कितनी, 6 सेंटीमीटर, और BD गिवन है कितना, 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, AC को ड्रॉ कर लोगे। सपोज आपने यहाँ पे AC ड्रॉ कर लिया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गई आपकी क्या, AC, जो कि जिसकी वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसा होता है, यहाँ पे हम अपनी कंपास को रखते हैं और हाफ, मतलब जैसे यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है तो यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसको ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा हम उसको मेजरमेंट में ओपन कर लेते हैं, किसको, कंपास को। अब इसको हम ऐसे यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे रख के एक आर कट करेंगे और यहाँ पे रख के एक आर कट करेंगे। जैसे हमने ये आर कट किया तो ये हमारा बन जाएगा एक लाइन ऐसी। जो लाइन हमारी बनेगी ऐसी, उसको हम ऐसे ही नीचे भी सेम एक्सटेंड कर लेंगे तो ये कुछ हमारी ऐसी लाइन बन जाएगी। ठीक है, अब देखो इसमें ये जो लाइन है ये 7 सेंटीमीटर है, BD टोटल है ना। तो 7 का हाफ कितना होता है आपका, तो 7 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा आपका कितना, 3.5 सेंटीमीटर। आप क्या करोगे, यहाँ पे 3.5 यहाँ से मेजर कर लोगे, यहाँ से भी मेजर कर लोगे 3.5।
अब आपका बहुत सिंपल हो जाएगा, आपको इसको सिंपली ज्वाइन करना है, तो आप इसको इस तरीके से ज्वाइन कर लो। ठीक है, देखो ऐसे। तो ये बन गया आपका क्या, एक रोम्बस। ठीक है, ये हो गया आपका बी और ये हो गया आपका डी। ABCD इज अ रोम्बस। ठीक है, अब देखो, ट्राई हाउ विल यू कंस्ट्रक्ट रेक्टेंगल PQRS इफ यू नो ओनली द लेंथ ऑफ PQ एंड QR। मतलब अगर आपको एक PQRS ड्रॉ करना है और जहां पे मतलब जैसे कि आपका ये क्या है, रेक्टेंगल है, ये है आपका रेक्टेंगल। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या क्या गिवन है, PQRS, बट गिवन क्या क्या है, PQ गिवन है और QR गिवन है। इट इज़ वेरी सिंपल, क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है, हमें पता है। तो सपोज हमें अगर PQ की वैल्यू सपोज दैट 6 सेंटीमीटर और QR की वैल्यू हमें यहाँ पे कितनी 8 सेंटीमीटर गिवन है, तो हम इसको बिल्कुल इजीली ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हम बना लेंगे PQ, थोड़ा सा, एक सेकेंड, ये हो गया हमारा, सॉरी, देखो ये हो गया हमारा PQ, है ना। अब इसमें पहले हम ये बना लेते हैं, इसका मेजरमेंट कितना होगा, QR के बराबर होगा। QR है हमारा कितना, 8 सेंटीमीटर और PQ हमारा कितना है, PQ है हमारा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 6 हो गया और ये हो गया आपका 8, है ना। तो इस तरीके से आप रेक्टेंगल को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कंस्ट्रक्ट द काइट, दिस वन इज योर काइट। इफ AY इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, अगर AY 8 सेंटीमीटर है, EY मतलब ये वाला 4 सेंटीमीटर है एंड SY इज 6 सेंटीमीटर, विच प्रॉपर्टी ऑफ द काइट डिड यू यूज इन प्रोसेस। तो काइट की कौन सी प्रॉपर्टी आप यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखो, जैसा कि आपको पता है कि काइट की ये वाली साइड और ये वाली साइड हमेशा इक्वल होती है। ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे आपको गिवन है EY और AY गिवन है। AY गिवन है मतलब ये गिवन है। ठीक है, तो जैसे आपके पास AY गिवन है, तो AY के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, देखो मैं आपको बताती हूँ। AY जब आपके पास गिवन है तो आपको सबसे पहले AY को ड्रॉ कर लेना। जैसे आपने ये A और ये Y ड्रॉ कर लिया, ये आपका कितना है, 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, AY जैसे आपने ड्रॉ कर लिया तो उसके बाद आपको क्या करना है, EY 4 सेंटीमीटर बनाना। तो A से ये AY हो गया, E आपका ऊपर आएगा और S आपका नीचे आएगा। ठीक है, अब काइट का शेप आपको पता है, यहाँ पे आपको इसमें से कौन सी वैल्यू गिवन है, E और Y की गिवन है ना। तो आपको इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है सबसे पहले। तो जैसे ही आपने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया, सपोज ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो गया 90 डिग्री में, इसको हाफ हाफ में लेना है, 8 सेंटीमीटर का 4 सेंटीमीटर में। तो ये या तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डायरेक्ट बना लो या 4 सेंटीमीटर मेजर करके बना लो। जहाँ पे 4 सेंटीमीटर एंड होगा वहां पे आप इसको एक इसमें सीधी एक वो खींच एक जो लाइन जो है वो ड्रॉ कर लो, एकदम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, देखो मैं आपको इसकी हेल्प से बताती हूँ। सपोज ये आपका AY है और इसकी जो लेंथ है AY की, ये है आपकी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको इसमें एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है जिसकी लेंथ आपकी कुछ ऐसी होगी और जो लेंथ आपको जिसकी गिवन नहीं है। ठीक है, लेकिन ये हमें पता है कि ये हमारा क्या होगा, ये होगा आपका E और ये होगा आपका S, इतना हमें मालूम है। बट यहाँ पे हमें EY की लेंथ भी गिवन है ना। तो EY की लेंथ यहाँ पे कितनी गिवन है, EY आपका 4 सेंटीमीटर है, तो ये आपका 4 सेंटीमीटर यहाँ पे ड्रॉ हो गया। और आपको पता है कि काइट में ये वाला और ये वाला जो साइड होता है वो कितना कैसा होता है, वो इक्वल होता है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 4 सेंटीमीटर लिख दिया। अब आपके पास एक और मेजरमेंट है SY। तो ये SY आपके पास कितना गिवन है, ये है 6 सेंटीमीटर, तो ये आपने बना लिया यहाँ से 6 सेंटीमीटर। और जितनी इसकी लेंथ होगी सेम उसकी A और S की भी लेंथ होगी, तो ये बन गई आपकी काइट। इसका मेजरमेंट भी 6 होगा और इसका भी 6 होगा। तो दिस इज द कंप्लीट डायग्राम ऑफ योर काइट। इसको हम बोलेंगे इजी, EASY, है ना इजी, कितना इजी है, जैसा इसका नाम है वैसे ये इजी भी है। मूविंग ऑन नेक्स्ट, सो वी हैव हियर एक्सरसाइज 4.5। दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, सो प्लीज वेरी केयरफुली, है ना। वेरी फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ वन स्क्वायर
सो स्क्वायर रीड, आपको एक स्क्वायर ड्रॉ करना है, यहाँ पे स्क्वायर का मेजरमेंट गिवन है। तो देखो मैं क्या कर रही हूँ, डायरेक्ट आपको एक स्क्वायर बता रही हूँ जिसमें से आपकी जो वैल्यूज है वो आप यहाँ पे लिख देना। ये 5.1, 5.1, 5.1, 5.1, ये है आपका आर ई ए डी। ठीक है, सारे के सारे आपको 5.1 मेजरमेंट के गिवन, तो आप इस तरीके से इसको ड्रॉ कर लेना। ड्रॉ करने का रूल ये होगा कि सबसे पहले आपको बेस ड्रॉ करना है, ये को 5 बेस ड्रॉ कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आर ई गिवन है तो आप नीचे आर ई बना लेना। फिर उसके आप 90 डिग्री के दो वो बना लेना एंगल्स। जैसे आप 90 डिग्री के एंगल्स उसमें बना लोगे तो उसमें 5.1 5.1 कट कर लेना और उन दोनों को यहाँ पे जोड़ देना। ठीक है, दिस इज द बेस्ट वेरी इजी प्रोसेस। नेक्स्ट वन इज अ रोम्बस हुज डायगोनल आर 5.2 एंड 6.4। कैसा होता है रोम्बस, मैंने बताया था रोम्बस कैसा होता है, कुछ इस तरीके से रोम्बस बनता है। अब इसकी डायगोनल हमें गिवन है 5.2 एंड 6.4। तो हम क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन के लिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है ना, सेकंड क्वेश्चन के लिए हम सबसे पहले एक डायगोनल बना लेंगे जिसका मेजरमेंट होगा हमारा 5.2। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, इस 5.2 को हाफ पे लेना है, मतलब यहाँ पे। इसके लिए हमें एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए हम इसका हाफ, जो भी हमारा मेजरमेंट है यहाँ से लेके यहाँ से, उसका थोड़ा सा हमें ज़्यादा लेना है। सपोज ये हमारा ए सी है ना, तो इससे हमें यहाँ पे रखना है हमारा कंपास, और उसको हमें इससे थोड़ा सा ज़्यादा ओपन करना, मतलब यहाँ तक ओपन करना है। यहाँ पे उसका नीडल रख देना, यहाँ पेंसिल को यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा उसको स्ट्रेच करके ओपन कर लेना। फिर यहाँ पे रख के एक कट करना और यहाँ पे रख के दूसरा कट करना। जैसे ये कट आप कर लोगे तो आपको यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। जैसे ये स्ट्रेट लाइन मिल गई तो यहाँ पे आपको 6.4, जो कि आपकी नेक्स्ट डायगोनल है ना, उसका हाफ कर देना। तो 6.4 का हाफ हो जाएगा 3.2। तो यहाँ से आपको 3.2 और यहाँ से भी आपको 3.2 कट लगाना है। ठीक है, जैसे आपने 3.2 कट लगाया तो आप इसको इस तरीके से क्या करोगे, जोड़ दोगे। तो ये मेरा थोड़ा सा इम्परफेक्ट दिख रहा है, आपका परफेक्ट बनना चाहिए। ठीक है, ये मैंने एक अंदाज से बनाया है ना, आप इसको क्लियरली अच्छे से ड्रॉ कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन, अ रेक्टेंगल विथ एडजेसेंट साइड्स ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे एक रेक्टेंगल गिवन है जिसकी एडजेसेंट साइड की लेंथ हमें गिवन। सपोज एक लेंथ है हमारी, देखो मैं इसको नेमिंग कर दूँ, ये हो गया हमारा बी और ये हो गया डी। अब सपोज यहाँ पे हमारे पास एक रेक्टेंगल है, क्या है, ए बी सी डी। ठीक है, और एडजेसेंट साइड इसकी गिवन है 5.2 सेंटीमीटर एंड 6.4 सेंटीमीटर। तो इस रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के लिए 5.2 सेंटीमीटर की मैंने सबसे पहले 6.4 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। तो सपोज ये मेरा हो गया 6.4 सेंटीमीटर। अब इसमें हमें यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना लेना चाहिए। जैसे ही हमने यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाया, तो कैसे बनाएंगे 90 डिग्री का एंगल, इस तरीके से 60 डिग्री कट, 60 डिग्री कट, यहाँ पे रख के एक कट, यहाँ पे ये कट। जैसे ये कट करेंगे तो यहाँ पे हमें 90 डिग्री का एंगल मिल जाएगा, जो कि जिसकी लेंथ होगी हमारी 5.5 सेंटीमीटर। सिमिलरली यहाँ पे बना लिया तो ये 5.5 सेंटीमीटर होगी, दोनों को हमने ऐड कर दिया तो ये 6.4 सेंटीमीटर होगी। तो ये हो गया हमारा कितना, ए बी सी और डी। इसका मेजरमेंट 6.4 है दोनों का। ठीक है, और इसका मेजरमेंट है हमारा 5.2। तो ये बन गया हमारा एक रेक्टेंगल। लास्ट क्वेश्चन, पैरेललोग्राम ओके वेयर ओके 5.5 सेंटीमीटर एंड के इज 4.2 सेंटीमीटर, इज इट यूनिक, क्या ये यूनिक है, तो आपको ये बताना है। तो ओके आपका कैसा बनेगा, अगर मैं इसके लिए एक रफ फिगर यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो कैसा ओके बनता है। सपोज ये क्वेश्चन नंबर 4 है और यहाँ पे हमें बनाना है ओ के, जहाँ पे हमारी ओ के की वैल्यू गिवन है 5.5 और के ए की वैल्यू गिवन है 4.2, और बनाना है हमें पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कैसा होता है, उसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो हमें क्या किस बात का ध्यान रखना है कि 5.5 सेंटीमीटर का हमें एक पैरेललोग्राम की एक लाइन बनानी है, और दूसरी जो हमारी जो लाइन हो, ये सपोज हमारा हो गया क्या, ओ और के। ठीक है, तो हमारे ऊपर वाले का भी जो मेजरमेंट होगा वो 5.5 होना चाहिए और के हमारा होना चाहिए 4.2। तो यहाँ पे हमने इसका 4.2 बना लिया जितना ये है, और यहाँ पे भी इसको 4.2 ही लेना है जितना ये है ना।
और इनका जो मेजरमेंट है, ये जितना नीचे है 5.5 उतना हमें यहाँ पे लेना है। तो ये इस तरीके से हमारा एक पैरेललोग्राम, ये मैंने बहुत रफ स्केच बनाया है, ठीक है। आपको ये इस तरीके से आपको बनाना है। तो ये आपका हो गया 4.2, ये हो गया 5.5, ये भी हो गया 5.5 और ये हो गया आपका 4.2, ये हो गया आपका 1। तो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा पैरेललोग्राम आपका बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए कितना इजी हो गया, कितना आसान हो गया। इस तरीके से आप पैरेललोग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास अब हम यहीं पे एंड करते हैं। अब हम मिलते हैं न्यू चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 5 के साथ। तो 4 चैप्टर मेरा यहाँ पे एंड होता है। आप भी इसको पढ़िए, बहुत अच्छे से कीजिए। कंस्ट्रक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स माइंड एक्सरसाइज। जब भी आप किसी चीज़ को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो ये आपकी माइंड की एक्सरसाइज होती है, आपकी इमेजिनेशन पावर को इंक्रीज करती है। तो कंस्ट्रक्शन आप ज़रूर सीखिए और ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए और एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आइए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।